सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम तैत्तिरीय उपनिषद के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझने वाले हैं, जिसे अक्सर कहा जाता है मन ही ब्रह्म है। ध्यान देने की बात यह है कि यह वाक्य उपनिषद का सीधा उद्धरण नहीं है, बल्कि उपनिषद द्वारा बताई गई गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का निष्कर्ष है। तैत्तिरीय उपनिषद में मन को पंच कोशों में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय के रूप में वर्णित किया गया है। उपनिषद बताता है कि मनोमय कोश के माध्यम से साधक धीरे धीरे ब्रह्म के ज्ञान की ओर बढ़ता है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मानव 5 कोशों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय से निर्मित है, जिसमें मनोमय कोश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मन, भावनाओं और विचारों का केंद्र है। अन्नमय कोश शरीर का आधार है, प्राणमय कोश जीवन शक्ति का और मनोमय कोश वह परत है जहाँ विचार जन्म लेते हैं, भावनाएं बनती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, निर्णय लिए जाते हैं और संसार का अनुभव आकार पाता है। उपनिषद कहता है कि अन्नमय, प्राणमय और मनोमय ये 3 मिलकर मनुष्य के मानसिक और भावनात्मक ढांचे का निर्माण करते हैं और इनमें मनोमय कोश प्राणमय कोश की आत्मा माना गया है। इसका अर्थ है कि प्राण को दिशा देने वाला और जीवन को संचालित करने वाला वास्तविक केंद्र मन है। मन जैसा होता है वैसे ही व्यक्ति की अनुभूति, प्रतिक्रिया और जीवन का स्वरूप बन जाता है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म वह है जो सर्वत्र व्याप्त है, सबको धारण करता है, समस्त सृष्टि का कारण है और अनंत असीम है। जब मन की प्रकृति पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि मन भी एक क्षण में अतीत से भविष्य तक पहुंच जाने की क्षमता रखता है। संसार जैसा दिखाई देता है, वास्तव में वह हमारे मन की ही बनाई हुई व्याख्या है। हमारा मन जैसा अर्थ गढ़ता है, वैसा ही जगत हमें अनुभव होता है। सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि मन में जन्म लेते हैं। मन ही उन्हें आकार देता है। यही कारण है कि उपनिषद कहता है जगत जैसा दिखता है वह मन की व्याख्या है। मन जैसा है संसार वैसा ही प्रतीत होता है। इसलिए मन को ब्रह्म के समान माना गया है, क्योंकि वह भी सर्वत्र फैलने वाला, सृष्टि के अनुभव का मूल कारण और जीवन के अर्थ को रचने वाली शक्ति है। उपनिषद का अत्यंत सूक्ष्म और गहरा वाक्य है यथा मनो भवति तत् जगत भवति, अर्थात जैसा मन होता है वैसा ही जगत दिखाई देने लगता है। यदि मन में भय भरा हो तो पूरी दुनिया खतरनाक प्रतीक होती है। मन में प्रेम हो तो वही दुनिया अद्भुत और सुंदर लगती है। मन शांत हो तो जीवन संतुलन लगता है और मन अशांत हो तो हर दिशा में समस्या ही नजर आती है। इसलिए ऋषियों ने बार बार कहा, पहले मन बदलो फिर दुनिया स्वयं बदल जाएगी, क्योंकि बाहरी दुनिया वास्तव में बाहर नहीं बनती, वह मन के भीतर बनती है। मन जैसा रूप बनाता है वैसा ही जगत का अनुभव हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद का भृगुवल्ली भाग ब्रह्म की खोज में मन के महत्व को अत्यंत सुंदर ढंग से समझाता है। जब भृगु अपने पिता वरुण ऋषि से पूछते हैं ब्रह्म क्या है, तब वरुण उन्हें अनुभव आधारित साधना का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि पहले भोजन को ब्रह्म समझो, क्योंकि वही जीवन का आधार है, फिर उससे श्रेष्ठ प्राण को, फिर उससे भी श्रेष्ठ मन को, उसके बाद बुद्धि को और अंत में आनंद, शुद्ध चेतना को ब्रह्म के रूप में पहचानो। इस क्रम से भृगु समझते हैं कि जहाँ शरीर को भोजन चलाता है वही जीवन को प्राण संचालित करते हैं, लेकिन प्राणों को दिशा मन देता है और मन को प्रकाशित करती है बुद्धि। अंततः सभी अनुभव आनंद नाम की शुद्ध निर्गुण चेतना में समाप्त होते हैं। इसी क्रम में मन ब्रह्म की अनुभूति की मध्य सीढ़ी बनकर उभरता है। वह न सबसे स्थूल है न सबसे सूक्ष्म, परंतु ब्रह्म तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य द्वार है। तैत्तिरीय उपनिषद मन को ब्रह्म की अनुभूति का मुख्य साधन मानता है और कहता है कि जब मन स्थिर होता है तो भीतर का ज्ञान प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। मन शांत हो जाए तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है और मन शुद्ध हो जाए तो ब्रह्म की अनुभूति संभव हो जाती है। उपनिषद का गहन वाक्य है, मन को समझने, जानने और अंततः पार करने का मार्ग भी मन ही है। जब साधक गहन साधना में मन को पूर्णतः शांत कर लेता है, तब उसे ये अनुभूति होती है कि वह न मन है न शरीर, वह शुद्ध चेतना है, वही ब्रह्म है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म का अनुभव बाहर नहीं, मन के शांत
और निर्मल होने पर भीतर ही प्रकट होता है। उपनिषद मन को ब्रह्म इसलिए कहता है क्योंकि जीवन का असली अनुभव बाहर की घटनाओं से नहीं, मन की प्रतिक्रिया से बनता है। दुख का मूल कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन्हें समझने और स्वीकार करने की मन की क्षमता है। इसलिए जो मन को जीत लेता है वह वास्तव में पूरे संसार को जीत लेता है। मन को ठीक से समझने वाला ब्रह्म को समझ सकता है, क्योंकि मन ही अनुभवों का निर्माता, सुख दुख का केंद्र और चेतना का द्वार है। उपनिषद का वाक्य जो मन है वही ब्रह्म है, इसी गूढ़ सत्य को प्रकट करता है। जैसे ब्रह्म असीम और अनंत है, वैसे ही मन भी असीम संभावनाओं वाला है। वही जीवन की दिशा तय करता है, वही अर्थ और अनुभव बनाता है, और वही अंततः ब्रह्म की अनुभूति तक ले जाने वाला सबसे सूक्ष्म साधन है। तैत्तिरीय उपनिषद मन को केवल सोचने का साधन नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत का निर्माता मानता है। बाहरी संसार जैसा भी दिखाई देता है, उसका मूल हमारी मानसिक अवस्था में छिपा होता है। इसलिए मन ही सुख दुख का स्रोत, अनुभवों का केंद्र और जीवन की दिशा तय करने वाला वास्तविक आधार है। उपनिषद कहता है कि मन को शुद्ध कर लिया जाए तो जीवन स्वयं बदल जाता है, और जब मन पूर्ण शांत हो जाता है तब ब्रह्म का प्रकाश सहज रूप से प्रकट होता है। मन ही वह द्वार है जिसके माध्यम से चेतना का सर्वोच्च सत्य जाना जा सकता है। इसलिए ही ऋषियों ने गंभीरता से कहा, मन ही ब्रह्म है। तो स्पष्ट है कि मन ही ब्रह्म है कोई शाब्दिक मंत्र नहीं, बल्कि तैत्तिरीय उपनिषद द्वारा सिखाई गई आध्यात्मिक साधना का सार है। मनोमय कोश को समझकर उसे शुद्ध करके साधक धीरे धीरे विज्ञानमय और आनंदमय कोश तक पहुंचता है, जहां ब्रह्म की अनुभूति होती है।